fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you chapter 19, Let's Eat Together, and its objective portion. And today I am going to explain you its short question answers, brief question answers and classification. So are you ready kids? Let's begin. Let's see. Answer the following questions in one or two sentences. Let's see the first question. On which occasions do you eat together with your friends? Kids, कौन से occasions पर आप अपने friends के साथ मिलके खाना खाते हो? Let's see the answer. We eat together with our friends on occasions like festivals day, picnic, marriages and birthday celebrations. किड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब फेस्टिवल्स होते हैं, जब आप पिकनिक पे जाते हो या कहीं शादी में जाते हो या किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तब आप साथ में मिलकर खाना खाते हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज उत्तरायण सेलिब्रेटेड? उत्तरायण हम कब सेलिब्रेट करते हैं? यस, 14 जनवरी को हम हर साल उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट इज बाय विच अदर नेम इज उत्तरायण नोन? उत्तरायण को और भी कौन से नाम से जाना जाता है? यस, उत्तरायण को मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फेस्टिवल्स डू योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट? आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं? लेट्स सी द आंसर. माय फ्रेंड्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक उत्तरायण, होली धुलेटी, न्यू ईयर, रमजान ईद, क्रिसमस, नवरात्रि, दशहरा, जन्माष्टमी, दिवाली, रक्षाबंधन एटसेट्रा. तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू फॉर द पार्टी? बच्चों ने पार्टी के लिए क्या किया? लेट्स सी द आंसर. ऑल द चिल्ड्रन सेट टुगेदर एंड एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स. सारे बच्चे साथ में बैठे और सबने मिल के अलग अलग टाइप का खाना खाया. दे प्लेड गेम्स एंड सेंग सॉन्ग्स एंड डांस. उन्होंने गेम्स खेली, गाना गाया और डांस भी किया. नाउ किड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर ऊंधियू? किड्स, ऊंधियू बनाने के लिए कौन से अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स की जरूरत होती है? लेट्स सी द आंसर. अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, yam एंड पर्पल yam आर यूज्ड टू प्रिपेयर ऊंधियू. किड्स, ये सारे वेजिटेबल्स जो है वो अंडरग्राउंड ग्रो होते हैं, तो ये सारे ही अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स की जरूरत ऊंधियू बनाने में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्वीट डू पीपल ईट विथ ऊंधियू ड्यूरिंग उत्तरायण? किड्स, उत्तरायण के दौरान ऊंधियू के साथ लोग कौन सी स्वीट को भी खाते हैं? यस, आपको पता है ना, उत्तरायण में ऊंधियू के साथ जलेबी भी खाते हैं. पीपल ईट जलेबीज विथ ऊंधियू ड्यूरिंग उत्तरायण. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ तीथी मील? किड्स, तीथी मील का मतलब क्या होता है? यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गांव में अगर किसी की बर्थ एनिवर्सरी है या डेथ एनिवर्सरी है, तो जो विलेजर्स होते हैं वो लोग स्कूल के बच्चों को जो खाना खिलाते हैं उसे तीथी मील कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेस्टिवल्स? किड्स, कौन से फेस्टिवल्स जो है उसे नेशनल फेस्टिवल्स के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो किड्स, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती एंड 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, ये सारे नेशनल फेस्टिवल्स के तौर पर सेलिब्रेट किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मिड डे मील? बाय होम इज इट गिवन? किड्स, मिड डे मील क्या होता है और उसे कौन देता है? लेट्स सी द आंसर. चिल्ड्रन सेट टुगेदर टू एंजॉय देयर मिड डे मील विच इज सर्व्ड एट 1:30 PM to them without any discrimination and with prayer in school is called midday meal. It is given by school. किड्स, स्कूल में 1:30 PM नून में 1:30 बजे बच्चों को खाना सर्व किया जाता है और ये खाना जो है वो कोई भी भेदभाव के बगैर सभी बच्चों को दिया जाता है. बच्चे प्रेयर करते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं. इट इज गिवन बाय स्कूल. ये खाना बच्चों को स्कूल में से ही दिया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल? स्कूल में से जो खाना मिलता है उसमें क्या क्या होता है? लेट्स सी द आंसर. We get different food in school every day. For example, rice, dal,
थेपला, सूकी भाजी, वेजिटेबल, खिचड़ी, दाल, ढोकड़ी, पुलाव, मुठिया, पापड़, ढोकला, उत्तपम एटसेट्रा। तो स्कूल में हर रोज बच्चों को अलग अलग दिन पे अलग अलग खाना सर्व किया जाता है। Now kids, our next topic is answer the following questions in brief. Let's see, first question is, have you ever had a party in your class? When? How did you celebrate? Kids, क्या आपकी क्लास में कभी पार्टी हुई है? कब हुई है? और आपने कैसे सेलिब्रेट किया था? Let's see the answer. Yes. Last year on the occasion of Diwali, we had a party in the class. Last year दिवाली के ओकेजन पर पार्टी रखी थी. We had called a cook to school for the occasion and asked him to cook food for us. तो हमने एक कुक बुलाया था जिन्होंने हमारे लिए खाना बनाया था. We had decorated the class with flowers, तोरन and made beautiful rangolis. हमने पूरी क्लास को फ्लावर्स और तोरन से डेकोरेट किया था और बहुत ही अच्छी रंगोली भी बनाई थी. Now kids, our next question is, have you seen the Uttarayan celebration at night too? Did you like it? Kids, क्या आपने कभी रात को उत्तरायण सेलिब्रेट होते हुए देखा है? क्या आपको पसंद आता है? Let's see the answer. Yes, I have seen the Uttarayan celebration at night too. हाँ, मैंने देखा है कि उत्तरायण रात को भी कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं. People fly kites at night and tie small lamps to them. सब लोग रात में एक पतंग उड़ाते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा लैंप जो है वो बांध देते हैं. Some people fly tuckals. कुछ लोग तो तुक्कल्स भी उड़ाते हैं. These do not need kite. उसमें काइट की जरूरत नहीं होती है. Some people even burst firecrackers and rockets, which may be reason of fire. So I do not like them much. और कुछ लोग तो फायर क्रैकर्स जलाते हैं, रॉकेट्स जलाते हैं और उसकी वजह से कभी कभार आग भी लगती है. तो इसीलिए मुझे तो रात को जो लोग उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है. Now kids, our next question is, what things did the children bring for celebration उत्तरायण? किड्स, हमने चैप्टर में देखा कि सब बच्चों ने मिलकर उत्तरायण का सेलिब्रेशन किया. तो वो लोग क्या क्या लेकर आए थे? लेट्स सी द आंसर. फॉर सेलिब्रेशन उत्तरायण, पिंकीज ग्रैंडमदर मेड सेसेमे लड्डूज एंड ग्राउंडनट चिक्की. उत्तरायण सेलिब्रेशन के लिए पिंकी की दादी ने तिल के लड्डू बनाए थे और ग्राउंडनट की चिक्की भी बनाई थी. पिंकीज मदर मेड ऊंधियू. पिंकी की मम्मी ने ऊंधियू बनाया था. सेजल ब्रॉड स्वीट पफ्ड राइस लड्डूज. सेजल जो है वो ममरा के बनाए हुए लड्डू लेकर आई थी. आयुष मदर ऑल्सो कम एंड गेव फ्रेश बोर. आयुष की मम्मी ने फ्रेश बोर दिए थे. Now our next question is, which aspects are taken care of in mid-day meals? Kids, स्कूल में जो बच्चों को मिड डे मील सर्व किया जाता है उसमें कौन से पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है? Let's see the answer. Care is taken to see that the children get a hot, fresh and well cooked midday meal. ये बात ध्यान में रखी जाती है कि सभी बच्चों को गर्मा गर्म खाना मिले, फ्रेश खाना मिले और अच्छे से पका हुआ मिले. The grains or other edible things used to prepare it are of good quality. और जो भी ग्रेन्स या तो जो भी चीज़ का खाने में इस्तेमाल किया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का हो. केयर इज ऑल्सो टेकन टू एंश्योर दैट फूड इज नॉट वेस्टेड. और ये बात भी ध्यान में रखी जाती है कि फूड जो है वो वेस्ट ना हो. Now kids, our next question is, how is each festival different from the other? Kids, हर एक फेस्टिवल दूसरे फेस्टिवल से कैसे अलग होता है? Let's see the answer. Each festival is different from other by its story, importance, method of celebration, people's likes and dislikes, duration of the festival, and by being a festival of one or multiple communities. किड्स, ये जो फेस्टिवल होते हैं वो सबकी अलग अलग स्टोरीज होती है, उनके सबके अलग इम्पोर्टेंस है, किस तरह से वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. सारे फेस्टिवल हम अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं, राइट. जैसे कि उत्तरायण होती है तो हम पतंग उड़ाते हैं और जब दिवाली होती है तो हम फायर क्रैकर्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं, राइट. और जब होली का त्यौहार होता है तो हम कलर्स से खेलते हैं और होली का दहन भी होता है. तो ये हर एक फेस्टिवल के पीछे उनकी अलग स्टोरीज है, सबकी पसंद नापसंद. फिर जो ड्यूरेशन है फेस्टिवल्स का, हर एक फेस्टिवल का अलग अलग समय होता है
और हर एक कम्युनिटी के लोग जो है वो अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से फेस्टिवल्स में हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। Now kids, our next topic is classification. Festivals according to dates English calendar and festivals according to days Gujarati calendar. यहाँ पर सारे फेस्टिवल्स के नेम्स दिए गए हैं और हमें क्लासिफिकेशन करना है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वो, और गुजराती कैलेंडर के हिसाब से जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं उसका हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो उत्तरायण, रिपब्लिक डे, मार्टियर्स डे, क्रिश्चियन न्यू ईयर, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे एंड क्रिसमस, ये सारे फेस्टिवल जो है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट किए जाते हैं। Now let's see about festivals according to days गुजराती कैलेंडर। जो फेस्टिवल्स हम गुजराती कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, तो हिंदू न्यू ईयर, भाई बीज, देव दिवाली, होली धुलेटी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, नवरात्रि, रामनवमी, रथ यात्रा एंड गणेश चतुर्थी, ये सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं कि जिन्हें हम गुजराती कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। So kids, here our chapter is completed.